गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी समझेंगे। और आज रात 11 बजे देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प चाचा इस जगह देखिए मीडिया के सामने आने वाले हैं और इस सब के ऊपर देखिए बात करने वाले हैं। अब किस तरीके से बात करेंगे, कैसी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएंगी या नेगेटिव निकल के आएंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन बाजार ने पॉजिटिव लिया है क्योंकि देखिए जो 2 तारीख को हमको तेज़ी देखने को मिली थी, 2 तारीख को देखिए बाजार ने जो नीचे की साइड इस जगह लो मारा था 22,200 के समथिंग, वहाँ से देखिए हमको कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिली थी। और आज के दिन मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी देखिए हमको इस जगह 9.15 पे नेगेटिव ओपनिंग बता रहा था, लेकिन बाजार ने एक अच्छी ओपनिंग किया, वहाँ से फिसलता हुआ दिखाई दिया। अभी देखिए इस जगह मार्केट ने 23,000 के पास में क्लोजिंग किया, एक साइकोलॉजी नंबर है उसके पास में हमको क्लोजिंग देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए नीचे का जो प्राइस था वो हमारा था देखिए 22,550 का, जे हमारे लिए आज का देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिला। अब देखिए बाजार ने तो पॉजिटिव लिया है कि कल क्या आता है निकल के वो तो कल की बात है, लेकिन आज के दिन बाजार ने पॉजिटिव लिया है। अब हमारे इम्पोर्टेंट क्या इस जगह देखिए इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसको समझेंगे। और साथ ही साथ में देखिए हमने जो लास्ट मंथ देखिए ट्रेड किया था उसका वेरीफाई लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सीधे मैं आपको देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए 15 मिनट का चार्ट में आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपको देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेल लाइन लगा के रखा था, इसी के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई देता है काफ़ी समय से। अब अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो देखिए इस लेवल पे देखिए हमको सप्लाई दिखाई देती थी और अभी भी देखिए बाजार ने बिल्कुल उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग किया। नीचे की साइड देखिए हमको सपोर्ट मिलता था जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और अभी हाल ही में देखिए हम इस जगह नीचे की साइड आए भी थे जो कि 22,000 के आसपास का लेवल था, वहाँ से हमने एक रिकवरी दिखाई थी। अब सवाल आता है ये वाला जो हमारे लिए पॉइंट है, क्योंकि बाजार ने तो देखिए इस जगह 22,950 के आसपास क्लोजिंग किया है, ऊपर हमारे लिए देखिए 23,000 का साइकोलॉजी नंबर निकल के आ जाता है। अगर ये गैप के साथ ओपन होता भी है तो प्रीवियस जो हमारा देखिए ये वाला जो रजिस्टेंस है ये कहाँ तक निकल के आता है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 23,430 का लेवल निकल के आता है, जो हमारे लिए देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई देता है ऑलमोस्ट 2% ऊपर। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर बाजार बड़ा गैप दे देता है तो हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट इस जगह 23,460 के समथिंग दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा उसको हम समझ लेंगे। और देखिए निफ्टी में भी आज दमदार तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप तो देखिए निफ्टी बैंक से ही देखने को मिली थी, क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर रिलायंस आपका कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया था, रिलायंस में अच्छी इस जगह सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। इसके बारे में बात कर लेंगे। सेंसेक्स में भी अच्छी तेज़ी हमको आज के दिन देखने को मिली थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिया रुपीस में देखिए तेज़ी हमको दिखाई दी, और जो इंडिया बिक्स है उसमें गिरावट दिखाई दी, जो हमारे लिए एक संदेश अच्छा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले FIS और DIS ने क्या किया इस मार्केट के अंदर। तो देखिए FIS और DIS के डेटा को अगर हम समझें तो इस जगह देखिए सबसे पहले कैश के डेटा को हम समझ लेते हैं। कैश के डेटा में क्या दिखाई दे रहा था, कैश के डेटा में 9,930 करोड़ की बिकवाली देखने वाली थी, जबकि अगर हम बात करें DIS की तो यहाँ पे देखिए 7,208 करोड़ की खरीदारी देखने वाली थी। नेट बिकवाली आपको 2,000 करोड़ के समथिंग की देखने वाली। लेकिन अगर हम इस मंथ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अभी भी FIS की बिकवाली रुक नहीं रही है। FIS अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले देखिए DIS की खरीदारी अच्छी देखने वाली। अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है एक बार हम उसको समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन के ऊपर चलेंगे। तो अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में देखिए नीचे के लेवल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 250 पॉइंट देखिए ऊपर पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स में भी अगर हम बात करें तो 790 पॉइंट हमको देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी, जबकि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 1060 पॉइंट यानी 2% के ऊपर देखिए हम इस जगह पॉजिटिव बंद होते हुए दिखाई दिए
बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं, देखिए डाउ जोन को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको फ्लैट दिखाई देगा, S&P 500 फ्लैट है, नेस्डैक आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है, स्मॉल कैप 200 भी फ्लैट है। जबकि अगर हम बात करें तो S&P 500 बिक्स भी आपको देखिए यहाँ पे 4% के आसपास तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, कल एक्सपायरी है, आपको पता होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या क्या देखिए बाज़ार में इस जगह फेस करने को मिला। सबसे पहले अगर नीचे के लेवल पे बात करें तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा इस जगह, देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्राइस था हमारे लिए 22,600 वाला, यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दी, जिससे बाज़ार में देखिए एक तेज़ी हमको दिखाई दी। आज के दिन थोड़ा शॉर्ट भी होते हुए दिखाई दिए। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 22,700 का, तो 22,700 देखिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इंटरडे बेसिस पे आप इस पर सपोर्ट रख सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि बाज़ार नीचे ही ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए देखिए इस जगह 22,600 से लेके आपका 22,550, ये हमारे लिए देखिए इस जगह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर रेजिस्टेंट क्या है, तो रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें साइकोलॉजी नंबर हमारे लिए एक रेजिस्टेंट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो शॉर्ट पोजीशन है देखिए कटते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे देखिए सारी पोजीशन देखिए, यानी आज जो हमको तेज़ी देखने वाली, इस तेज़ी में देखिए तेज़ी तो दिखाई दी, लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखे थे कि देखिए शॉर्ट में पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखे थे वो शॉर्ट पोजीशन बना के उठा दी, ठीक है, क्योंकि बाजार कल के दिन एक बड़ा गैप अप भी कर सकता है, बड़ा गैप डाउन भी कर सकता है। लेकिन हमको क्या समझना है, हमको समझना है हमारे लेवल क्या है। जैसे आपको देखे जो मैंने वेरीफाई PNL दे के रखा है, तो उसमें भी जो प्रॉफिट है वो आप देखोगे ना तो लॉस आपको दिखाई देंगे, प्रॉफिट दिखाई देंगे, लेकिन मंथ के एंड पे प्रॉफिट आना चाहिए। वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमको रिस्क मेजरमेंट की देखिए यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको बोला कि एक गैप मिलता है, तो गैप के साथ देखिए हमको 23,200 वाला जो प्राइस है, जे प्राइस देखिए रेजिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, जे रेजिस्टेंट का काम करेगा कि एक बार बाजार इस जगह गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ से एक सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है। तो फिर से चलते देखिए चार्ट के ऊपर। अब ये देखिए जो मैंने आपको ये लगा के रखा था, अब इसी चार्ट को हम सीधे देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार देखिए ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की साइड सपोर्ट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन बाजार गिर रहा है, ठीक है। यानी देखिए बाजार 3 टाइप के होते हैं, एक तो इस तरीके से काम करता है, ये पैटर्न यही है, एक पैटर्न इस तरीके से काम करता है। अब ये पैटर्न इस पैटर्न में कब बदलता है, जब ये आपका ये हाई है, जब ये गिर रहा है तो इस जगह गिरते हुए इस तरीके से निकल जाए तो ये आपका ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे हमने बात की ना कि ये इसके ऊपर निकल जाता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। और एक होता है बाजार देखिए साइडवेज, ठीक है, जैसे आपका मॉर्निंग में हमको देखने को बोला था। तो इस मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, अब नीचे की साइड सपोर्ट हम देख लेते हैं, तो जूम करते हैं इसको, ठीक है। हमारा नीचे सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए जैसे कि मार्केट ओपन हुआ था आज के दिन भी देखिए यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने वाला, और फिर उसके बाद देखिए 12 बजे के आसपास देखिए जो कैंडल बनी थी और इस कैंडल ने देखिए इस कैंडल को ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद देखिए जब तेज़ी देखने वाली तो ये एक बड़ा कैंडल था और इस बड़े कैंडल ने देखिए जो प्रीवियस कैंडल थे उसको ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट में देखिए हमको एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है और उस रेड कैंडल के ऊपर देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 23,000 का नंबर दिखाई देगा जो एक साइकोलॉजी नंबर है। इसके पहले अगर हम बात करें तो एक भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। इस अभी की क्लोजिंग में एक अच्छी बात है कि गैप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अब बाजार यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं एक कैंडल बना देता है, तो जैसे हमने ऑप्शन चेन के अंदर देखा कि 23,200 का जो प्राइस है यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 9.15 पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, फिर थोड़ा कंसोल्ट करता है, इसी देखिए रेंज में कंसोल्ट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम इस प्राइस तक जाने की कोशिश करेंगे जो कि 23,400 के समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बाजार देखिए कल अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ज़्यादा चांस पे सेलिंग के,
क्योंकि आज जो बाजार हमको देखिए तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया, वो इसलिए दिखाता हुआ दिखाई दिया कि कुछ पॉजिटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव नहीं आता तो फिर हम तेजी से नीचे की साइड भी जाते हुए दिखाई देंगे, और जितना भी देखिए आज जो तेजी है, जो सारा तेजी देखिए फिसलते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो देखिए अगर नेगेटिव आता है तो फिर 22,600 22,550 जे हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्या समझनी है, आपको ये पता करना है कि आपके पास पोजीशन क्या है, आपके पास आपने क्या होल्ड रखा है। अगर बाजार इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो रहा है तो आपको कल ये पता होना चाहिए कि 9:15 पे मुझे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो दिखता है, मतलब बात तो वो आती निकल के कि हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा तो देख लिया लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। ठीक है, ये काफ़ी बार होता है ना। तो आपको मैंने वही चीज़ बताई है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए ट्रम्प के बयान ना आपको पता है ना मुझे पता है, मुझे लगता है कि उनको खुद को भी नहीं पता होगा उनको बोलना क्या है। अभी एक बयान निकल के आया था जिन्होंने उस पर देखिए गालियां दी थी कि आप इस बात समझ सकते हो कि एक बड़ा देश, ठीक है, और उस बड़े देश के देखिए एक लीडर इस तरीके से हरकतें करता है तो वो बयां करने वाली नहीं है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत सपोर्ट किया। मैं अगर बात कहूँ तो वो तेज़ी आपको यहाँ पे ही दिखाई दे जाएगी। अगर मैं परसेंटेज में भी बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी ने 2% देखिए मूव किया है, और जबकि निफ्टी ने देखिए 1% मूव किया। और निफ्टी ने मूव इसलिए नहीं किया ज़्यादा क्योंकि आपका रिलायंस नीचे की साइड था। अब बैंक निफ्टी ने क्यों ज़्यादा मूव किया, देखिए सबसे पहले नतीजे अच्छे आए, कुछ बैंकों के नतीजे आए, ज़बरदस्त नतीजे आए। और अगर आप ध्यान से देखो तो सारा बैंकिंग सेक्टर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में हमको दिखाई दिया, जिसमें एक्सिस बैंक अच्छा मूव किया। फिर आपका देखिए नीचे की साइड इस जगह देखिए फाइनेंस कंपनियाँ भी अच्छी मूव करते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे हमको समझना है कि इस चार्ट को अगर हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो बाज़ार के अंदर देखिए अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह से, यहाँ से हम एक ट्रेल लाइन लगाते हैं और इस ट्रेल लाइन को देखिए क्या मैच किया। मतलब बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से देखिए बिल्कुल मैच करता है, ये बिल्कुल चीज़ों को देखिए मैच करके ही चलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे देखिए 27 तारीख को भी सेलिंग आई थी, और यहाँ पे भी देखिए। अब सवाल ये निकल के आता है, क्या बाजार यहाँ पे गैप के साथ ओपनिंग कर देता है? अगर करता है तो फिर हमारे लिए देखिए ये वाला जो लेवल है 54,000 का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर देखिए जो ऊपर की साइड ओपनिंग कर देता है ना तो आपको थोड़ा हल्का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 तारीख की देखिए तेज़ी हमको देखने वाली, 6 तारीख के यानी आज की तेज़ी देखने वाली, और कल भी अगर तेज़ी हो जाती है ना तो यहाँ पे देखिए बायर ने अच्छा पैसा बना लिया है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है ना यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये सेलर के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि आज का बाज़ार होप में भगा है। ठीक है, इस होप में कि कुछ पॉजिटिव आएगा, और बाजार देखिए जब चला ऊपर की साइड, अच्छा बैंक निफ्टी होप में नहीं है, बैंक निफ्टी के नतीजे अच्छे आए हैं कंपनियों के, इसलिए वो अच्छी चली है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ऊपर की साइड ओपनिंग कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव आता ही नहीं है तो फिर आप ये समझिए कि आपका 52,400 इस नंबर को ध्यान रखिए, 52,400 अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि लास्ट में भी हमने देखा था ये 50,400 के आसपास ही काम कर रहा था, इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, काफ़ी समय तक साइडवेज भी था, फिर एक बड़ी कैंडल बनते हुए दिखाई दी। तो हमको ये समझना है कि अगर इस को प्राइस को फिर से ब्रेक कर देता है तो जिन लोगों ने देखें यहाँ पे बाइंग किया उनका तो ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया उनका भी ठीक है, लेकिन जिसने यहाँ पे कहीं बाइंग किया उसका एसल यहाँ पे कहीं होगा, और बाजार अगर नीचे आता है तो ये सारे एसल कटना चालू हो जाएंगे, और एक बार बाजार इस लेवल को देखिए एक बार टेस्ट करने को आ सकता है, जो कि आपका 51,600 का लेवल है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, बिल्कुल शेयर कीजिए, और यहाँ पे देखिए 1 डे की कैंडल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 डे की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने 2 दिन के देखिए हाई को तो ब्रेक किए हैं इस जगह, लेकिन ये वाला हाई अभी भी हमको परेशान कर सकता है, जो कि यहाँ पे देखिए 30 इस जगह देखिए 23,200 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। बेस्ट डीमेट अकाउंट है, ओपन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।